हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम लोग इस वीडियो में जो है बायोलॉजी से सेकंड चैप्टर टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम लोग इसके पहले जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल्स। सो आप लोग जो है सेल के बारे में जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं और आप लोग जान चुके हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो उनके सेल से होती है और सेल्स ही जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स जो है आज इस वीडियो में हम लोग जो है टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और याद रहे कि जो टिश्यूज़ हम लोगों का है वो सेल से ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। सो आज का चैप्टर हम लोगों का है, ठीक है, टिश्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं देन वो किससे बने होंगे? वो सेल से बने होंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट जो सेल से कह लीजिए जो सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जो है दो तरह के होते हैं, यूनिक सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके। तो जो यूनिक सेलुलर होते हैं मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो कह सकते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल ओनली, देन या दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोग जानते हैं अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, समझ रहे हैं। इसी तरह से जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। केवल इनकी बॉडी जो है एक सेल से बनी होती है। इसी तरह जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स, okay, then consist of millions of cells, so they are called multicellular organisms. okay, so इस तरह से स्टूडेंट जो है जो बॉडी होती है लिविंग की वो क्या होती है? ठीक है, सेलुलर होती है। सो स्टूडेंट्स हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है, ठीक है, टिश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों का जो टिश्यू जो टर्म है, ठीक है, जो टिश्यू टर्म है उसको दिया किसने था? ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, देन हम लोग डेफिनेशन को भी देखेंगे, कहते किसे हैं टिश्यू उसको भी देखेंगे। सो टिश्यू का जो टर्म है, ठीक है, जैसे नाम किसने दिया, जैसे आपका नाम जो भी आपका नाम है उसको किसने रखा था? ठीक है, आपके पेरेंट्स ने रखा था। उसी तरह जो है अगर देखा जाए तो जो टर्म है, जो नाम है टिश्यू नाम, उसको किसने दिया था? तो इन 1722 जो है बाइकेट ने जो है क्या किया था? टर्म दिया था टिश्यू का। तो स्टूडेंट जो है एक टर्म हम लोगों का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? सो स्टडी ऑफ टिश्यूज, सो दिस इज कॉल्ड histology. The branch of biological science deals with the study of tissues, so this is called histology. और बैकेट को जो हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। सो बैकेट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ओके। सो स्टूडेंट अब हम लोग जो है डेफिनेशन पे आते हैं। टिश्यूज का डेफिनेशन क्या होता है? सो आप सेल्स जानते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर सिंपली कहा जाए तो जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो सेल्स के जो है ग्रुप को, सेल्स के एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि मतलब कि कह लीजिए हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ जो है सेल्स का एक ग्रुप है, देन वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। ठीक है। लेकिन याद रहे कि कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम ग्रुप ऑफ सेल्स को जो टिश्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है वहां पे कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है ये स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं और आप लोगों को जो है ये कंडीशन याद रखना है। सो कंडीशन क्या है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? जिसको टिश्यू कहते हो, तो वहां पे जो ग्रुप में जितने भी सारे सेल्स हैं उनका शेप भी एक जैसा होना चाहिए और उनको फंक्शन भी एक जैसा करना चाहिए। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये टिश्यू है। सो जैसे कि हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन शेप एंड सिमिलर इन फंक्शंस। ओके, सिमिलर इन फंक्शंस, सो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, सो ये हम लोगों का जो है टिश्यू का डेफिनेशन हो गया। तो स्टूडेंट जो है जो टिश्यू होता है ये किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। सो इस तरह से जो है टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कई तरह के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो, ठीक है, हायर एनिमल्स में देखा जाए तो कई तरह के सिस्टम मिल करके जो है क्या बनाते हैं? एक लिविंग का बॉडी बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन से हैं? वो सेल्स हैं। सेल्स मिले क्या बनाए? टिश्यू। टिश्यू मिले क्या बनाए?
वेरी गुड, क्या बना है? ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना दिए? ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक, ठीक है, एक कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं टिश्यूज के। जैसे कि एनिमल्स के केस में देखा जाए तो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज जो है, आपके लिए फर्स्ट टाइम ये नाम जा रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से सुनो। एपिथेलियल टिश्यूज जैसे जो होते हैं, जैसे ये हमारे स्किन को बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट के केस में जो उनकी जो आपको जो कवर दिख रही होती है, लीफ की जो कवर दिख रही है, स्टेम की जो कवर दिख रही है, फ्रूट की जो कवर दिख रही है, फ्लावर की जो कवर दिख रही है, ठीक है, जिस तरह वो उनका क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यूज होता है, ठीक है। बट हम लोगों के केस में, एनिमल्स के केस में एपिथेलियल टिश्यूज है, स्किन को बनाता है। देन मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, देन मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? ये हमारे अंदर मसल्स को बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो है ब्लड को बनाते हैं, बोन्स को बनाते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी में मैसेज को इधर से उधर एक्सचेंज करता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्लांट के केस में जो है कुछ टिश्यूज के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि वैसिकुलर बंडल टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, वैसिकुलर बंडल टिश्यूज जो होते हैं मीन्स जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए ऑब्वियसली तो प्लांट के अंदर जो है केवल जो है एक दो सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज के। तो इस तरह से जो है ये कौन से हैं? वैस्कुलर बंडल टिश्यूज। तो जाइलम फ्लोएम है, मीन्स जाइलम क्या कर देता है? वाटर को कंडक्ट कर देता है फ्रॉम सॉयल टू टॉप, ओके, टू लीव्स ऑल्सो। देन जो है फ्लोएम क्या करता है? फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ द प्लांट। ओके, सो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है कुछ टिश्यूज का एग्जाम्पल्स भी देखा, प्लांट के केस में, एनिमल्स के केस में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन, ओके, सो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, सो इनके बीच में क्या जो है रिलेशनशिप होता है, जिसे किसके बीच में? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आप जो है आपका ऑलरेडी क्लियर है, बट एक बार रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं किस तरह से। सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब सेल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो कहते हैं हम लोग उसको टिश्यू। कंडीशन याद रहेगा आप लोगों को, अ ग्रुप ऑफ सेल्स या सिमिलर इन शेप एंड सिमिलर इन फंक्शन, तो वो टिश्यू बन गए। और जब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो है आपस में मिलते हैं, देन वो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कई ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है, उसमें हम लोगों के जो है माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, ठीक है, लीवर, इंटेस्टाइन, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं और मिल करके आपस में एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम, अलग अलग सिस्टम क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं? सो आपका आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने जो है करेक्ट आंसर दिया नहीं, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ रहा है यस। बट स्टूडेंट यस गलत है, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कैसे होगा डिफरेंट टाइप के? जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, देन एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फूड को खुद ही बना लेते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो उनको भोजन को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। देन उनको शेल्टर की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो कहीं भी रह लेते हैं, ठीक है। जहाँ रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग जो है वो एडेप्टेशन कर लेते हैं, उनके बॉडी में एडेप्टेशन आ जाते हैं। बट एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, देन जो है इनको जो है फूड के लिए जो है दूसरों पर डिपेंडेंसी होती है, देन इनको जो है एक जो है प्रॉपर शेल्टर की जरूरत होती है, और डिफरेंट काइंड्स के जो है इनकी जो है नीड्स होती है। तो देखिए कितना जो है इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स जो है डेफिनेटली जो है सो इनके टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो सिंपल होती है, ठीक है, बट एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। बट प्लांट्स के केस में नियर अबाउट एक सिस्टम होता है जिसका नाम है वैस्कुलर बंडल सिस्टम, बट एनिमल्स के केस में 10 या 10 से अधिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम या स्केलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स
इस तरह से आप कभी भी ये नहीं कहिएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि प्लांट्स में जो है वैस्कुलर बंडल वाला टिश्यूज है, ठीक है। देन जो है एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज या डिफरेंट काइंड्स के अदर टिश्यूज होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है, ठीक है, दो तरह के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैटेगराइजेशन कर लिए, मींस प्लांट्स और एनिमल्स। और अब हम लोग जो है प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग जो है आगे के वीडियो में जो है एनिमल्स के भी टिश्यूज के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज। ओके, प्लांट टिश्यूज। सो स्टूडेंट प्लांट टिश्यूज हो या एनिमल टिश्यूज हो, डेफिनेशन कह लीजिए तो चेंज नहीं होने वाला, डेफिनेशन तो वही रहेगा, ठीक है। जो डेफिनेशन है तो वो तो सेम रहेगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज, सो दिस इज कॉल्ड टिश्यूज। ओके, बट जो है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के जो है, ठीक है, वर्क में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनके जो है बनावट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले जो है प्लांट टिश्यूज। तो स्टूडेंट प्लांट टिश्यूज मीन्स जो ऑटोटॉपिक जो बॉडी होती है प्लांट की, उसकी बात हो रही है। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सिंपली पहले ही हमने बता दिया कि प्लांट की बॉडी सिंपल होती है, सो इनके पास केवल दो ही तरह के जो है टिश्यूज होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। याद रहे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो स्टूडेंट हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं सबसे पहले जो है प्लांट टिश्यूज। ओके, तो प्लांट टिश्यूज में जो है हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज से बना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लोग जो है मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम्स। स्टेम से जो है स्टेम वाला भाग नहीं आना चाहिए, तने वाला भाग नहीं आना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेम्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो है मेरिस्टेम टिश्यूज, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। देन हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, सबसे पहले जो है यहीं पे डिफरेंसेस थोड़ा सा बता दीजिए, क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं हम लोग यहीं पे, फिर आगे हम लोग जो है डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में आप लोग जो है ग्रोइंग रीजन्स देख रहे होंगे, ठीक है। आप किसी भी जो है ट्रीज को, किसी भी जो है प्लांट को जो है अगर जो है कई दिनों तक जो है गौर से देखो तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे जो है ग्रोथ होती रहती है। तो डेफिनेटली ग्रोथ वाले रीजन्स में जो है कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। बट परमानेंट टिश्यूज में अगर हम लोग जाएंगे तो जहां पे ग्रोथ नहीं होती है, डेफिनेटली वहां पे कौन से टिश्यूज होते हैं? परमानेंट टिश्यूज होते हैं। सो स्टूडेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, सो आप लोग अब जान चुके होंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनकी सेल्स में क्या होता है? इनकी सेल्स में डिवीजन होते रहते हैं, जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है। नंबर ऑफ सेल भी जो है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना भी क्या होता है? ये एक प्रकार का ग्रोथ होता है, ठीक है। बट परमानेंट टिश्यूज में क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज में जो है ग्रोथ नहीं होता है, मीन्स कह लीजिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो डिवीजन नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो है छोटा सा जो है डिफरेंस रहा, और देन हम लोग आगे भी जो है इनके बीच में और भी डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जान चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं। सो टर्म किसने दिया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम का टर्म किसने दिया था? सो स्टूडेंट सी नजाली जो है वो सबसे पहले जो है अपने मुख से जो है नाम लिए थे किसका? मेरिस्टेम का। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं हैविंग द डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके पास जो है क्या होता है? डिवीजन कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। उनकी सेल्स जो होती हैं डिवाइड करती रहती हैं। देन हम लोग आगे देखते हैं इनकी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, राउंड शेप की होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, पॉलीगोनल शेप की होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टर है जो सेल वॉल, ठीक है। हम लोग कैरेक्टर्स में चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल जो होती है थीन होती है, काफी महीन होती है, ठीक है। और ये जो है वैक्यूल्स, ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। डेफिनेटली याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है वैक्यूल्स होता है तो आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास जो है वैक्यूल्स नहीं होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो है टाइप्स को देखते हैं।
सो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बहुत सारे जो है रीजन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, तो डेफिनेटली जो है अलग अलग ग्रोइंग रीजन में अलग अलग टाइप के टिश्यूज जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। सो लोकेशन के आधार पे हम लोग कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स और you can see also types of meristems. Okay, so on the basis of location, so apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, these are the three common types of meristematic tissues. Okay, so always learn it: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. These are the three common types of meristematic tissues on the basis of location. Okay, so student जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक जो है नन्हा सा प्लांट बनाया है और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इधर जो है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है कहाँ पे। सो ये स्टूडेंट्स जो है इस प्लांट का जो ये टॉप रीजन है, ये एपिकल रीजन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ग्रोथ होती है, आप डेफिनेटली देखते हो। देन यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो किस मेरिस्टेम की वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नाम तो भी पढ़ा है, ये एपेक्स रीजन होता है। टॉप को या टिप को हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स। एपेक्स मींस यहाँ पे जो भी मेरिस्टेम पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्लांट में जो है, ठीक है, इस प्लांट में जो है ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ दिखाई दे रही है, जो प्लांट की जो मोटाई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसे किनारे किनारे पे, ठीक है, प्लांट के जो किनारे किनारे पे जो है, ठीक है, कौन से मेरिस्टेम होते हैं? लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। कौन से? लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। देन यहाँ पे इनके जो ब्रांचेज निकले हुए हैं, ब्रांचेज जिस नोड रीजन से अराइज होते हैं, सो स्टूडेंट इनके नोड रीजन पे जो होते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। ओके, सो टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, ये सूट का टिप है, अगर हम लोग देख सकते हैं तो अगर रूट बना दे तो रूट का भी ये वाला टिप हो गया। ठीक है, तो सूट टिप और रूट टिप में जो है कौन से मेरिस्टेम पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और प्लांट के स्टेम के ब्रांचेस के विद में जो है कौन से मेरिस्टेम पाए जाते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? वो जो ब्रांचेज होते हैं जो नोड रीजन से अराइज होते हैं उस नोड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रोथ इन लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्टेम की जो है लेंथ बढ़ती है, रूट की लेंथ नीचे की ओर बढ़ती है। इसी तरह जो लैटरल मेरिस्टेम होता है वो स्टेम के जो है, ठीक है, स्टेम के विद के इंक्रीजनेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स जो होती है स्टेम की मोटाई बढ़ती है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ब्रांचेज के जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग प्लांट में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है एक हम लोगों का जो है प्लांट है। देन इसका टिप वाला जो रीजन है, ये जो टिप वाला रीजन है, ठीक है, इस टिप पे जो है कौन से जो है मेरिस्टेम होंगे? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और इस तरह से इसके रूट के टिप पे भी हम लोग देख सकते हैं, इसके रूट के टिप पे भी जो है, इनके रूट के टिप पे भी जो है कौन से मेरिस्टेम होंगे? एपिकल मेरिस्टेम होंगे। ओके, सो इस तरह से जो है इनके जो है विद में हम लोग अगर जाएं तो इनके विद में जो है चारों तरफ कौन से मेरिस्टेम होंगे? लैटरल मेरिस्टेम। और इस तरह से जो इनका इंटरकैलरी रीजन है, इस तरह से अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ से जो ब्रांच अराइज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्रांच अराइज हुआ है, इस ब्रांच के अराइज होने से साफ साफ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से जो ब्रांच अराइज हुआ, यहाँ इस ब्रांचेज पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज के तरफ बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन नहीं करती हैं। ठीक है, उनकी सेल्स के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये खुद से बनते हैं? तो नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं। तो कह लीजिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं डिवीजन करते 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 थक जाती हैं, तो देन जो है वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो खो देती हैं, और तब हम उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। सो सिंपली अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो नई नई सेल्स होती हैं। ठीक है, और जब मैच्योरिटी ले लेती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती हैं, देन वो जो है परमानेंट टिश्यूज कहलाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट जो है इस तरह से परमानेंट टिश्यूज हो गए, नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। इनकी सेल्स के पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास जो है सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत तेजी से पूछा जाता है क्लास 9 से, क्लास 8 से, क्लास 10 से, क्लास 11 से। डिफरेंशिएशन क्या होता है?
सो याद रहे स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन से आप लोग डिफरेंस से जो है निकाल लेंगे इसकी मीनिंग डिफरेंट 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 अंतर, बट ये नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब नई सेल्स मैच्योरिटी लेती हैं, ठीक है, जब नई सेल्स जो है, ठीक है, जब मैच्योर हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं, देन इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब एक नई सेल जो है मैच्योर हो जाती है तब इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, जब नई सेल्स होती है देन उसका शेप, उसकी साइज भी जो होती है क्या होती है, कह लीजिए कि जो है वो सर्टेन नहीं होती है। जब वो मैच्योर हो जाती है देन उसका शेप साइज क्या होता है, सर्टेन हो जाता है, ठीक है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर आ जाता है सेल को। सो कह लीजिए कि व्हेन न्यू सेल्स या gain their original shape, certain shape and size, so this phenomenon is called cell differentiation. So student, as a result of cell differentiation ही जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो परमानेंट सेल्स में बदल जाते हैं। होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो है, ठीक है, अंदर जो है सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, इसका फिनोमिनन होता है, देन वो सेल्स जो होती हैं मैच्योर हो जाती हैं और क्या कहलाती हैं, परमानेंट टिश्यूज कहलाती हैं। ओके, सो अब हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज के भी टाइप्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज के जो है टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। सो आप तो टिश्यूज का डेफिनेशन जानते हो, पॉप या सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज, सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू। बट जो ये यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोगों को चेंज करना होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो है, जो ग्रुप ऑफ जो सेल्स है, इसमें जो है जितने भी सारे सेल्स हैं वो, ठीक है, फंक्शन तो सभी सेम करते हैं और स्ट्रक्चर भी इनका सेम होते हैं। सिंपली हम लोग कहते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो सेल के जो टाइप्स होते हैं वो सिंगल होता है, एक प्रकार के सेल से ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बनते हैं, बट फंक्शन सभी सेल्स का क्या होता है, सेम होता है, तभी तो टिश्यूज होंगे। अगर फंक्शन भी बदल जाए तो वो टिश्यूज तो होंगे नहीं, ठीक है। तो सिंपल और परमानेंट टिश्यूज में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है स्टूडेंट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो वन थिंग तो हम लोग जो है भूल रहे हैं, जैसे कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं डेफिनेटली सेल डिवीजन करते हैं तो याद रहेगा कि वो लिविंग सेल्स होते हैं। बट परमानेंट टिश्यूज में अगर कोई पूछ दे डेड है लिविंग है, देन आपको आंसर देना होगा ये दोनों होते हैं, डेड भी होते हैं लिविंग भी होते हैं। अगर इनकी सेल्स में जो न्यूक्लियस है देन ये लिविंग है, अगर इनके सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं है देन ये डेड है, देन ये दोनों होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स भी होते हैं। बट इस तरह से अगर जो हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ रहे हैं, जैसे परमानेंट में हम लोग देख रहे हैं सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो स्टूडेंट, जो ये टाइप्स है इसी में जो है कुछ क्या होंगे, लिविंग्स होंगे, कुछ जो है नॉन लिविंग्स होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के जो टाइप्स हो गए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे किसको, जाइलम, फ्लोएम को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएंगे, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है स्टूडेंट। सो अब हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज के जो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इसको हम लोग जो है विद डायग्राम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।